एकदंत एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक प्रश्न कुंडली का गहन विश्लेषण करेंगे। ये प्रश्न कुंडली संतान उत्पत्ति के बारे में है। एक मैडम ने पूछा था कि मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक संतान की जो चाइल्ड बर्थ की जो इवेंट है वो नहीं हो पा रही है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है। तो मुझे अपने बर्थ चार्ट के थ्रू जानना है कि ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, कब मुझे मदर बनने का सुख मिलेगा। तो उनका जो प्रश्न था वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत इच्छा के साथ पूछा था। तो तभी 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 की तभी मैंने उनसे एक नंबर ले लिया कि इस और ये सोचते हुए नंबर लिया कि इनके इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही देना अच्छा रहेगा। बर्थ चार्ट से भी ज़्यादा इसमें प्रश्न कुंडली काम करेगी। तो अब हम देखते हैं कि जब ये प्रश्न कुंडली बनाई गई तो चाइल्ड का जो हाउस है, संतान का जो हाउस है वो पांचवा होता है। इस पांचवे घर में चंद्रमा की पोजीशन एज अ सब सब लॉर्ड आ रही है और एज अ स्टार भी आ रही है। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक प्रश्न कुंडली बन गई। साथ ही साथ 11वें भाव में भी चंद्रमा की पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न कुंडली कैपेबल है उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब हमारा जो प्राइम हाउस है वो फिफ्थ हाउस है संतान का। इसकी जो लिंकेज बनेगी वो 2, 5 और 11 की बनेगी। पांचवें हाउस जो प्राइमरी हाउस है उसका संबंध सेकंड और यानी कि एडिशन इन फैमिली और 11th यानी कि इच्छा पूर्ति, इन तीनों का आपस में संबंध बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इवेंट फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट यहाँ हो पाएगा। तो हमें लग्न का प्रॉमिस चेक करना होता है। अब हमने लग्न का जो सबसे लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स का पीएस है और वो जुपिटर के नक्षत्र में है। हमें देखना है कि ये मार्स किसी भी तरह से क्या फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व करता है। तो फिफ्थ हाउस को ना तो एज अ मार्स यहाँ पर आ रहा है ना ही जुपिटर यहाँ पर आ रहा है। क्या मार्स या जुपिटर सेकंड हाउस में आता है? हाँ, सेकंड हाउस में आता है। तो अब हम इसका सब लॉर्ड देखेंगे। सब लॉर्ड का 5, 11 में आना जरूरी है। 5, 11 में आ जाए तो हम ये देखेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्रॉमिस है संतान उत्पत्ति का। तो राहु है, तो राहु को हम राहु का पीएसपी है तो ये फर्स्ट में है। चलिए कोई बात नहीं। राहु एज अ मार्स है और राहु एज अ केतु है और एज अ वीनस है। तो राहु मार्स केतु वीनस, हम तीनों प्लेनेट, ये तो 4 प्लेनेट हम देखेंगे। तो दो को इन्वॉल्व करके ना तो यहाँ राहु है, ना ही मार्स है, ना ही केतु है और ना ही वीनस है। सेकंड को इन्वॉल्व करके लग्न ने 5 को कमिट नहीं किया। क्या 11 को किया? 11 को भी नहीं किया। 2 को इन्वॉल्व करके नेगेट जरूर कर दिया। 2 को इन्वॉल्व करके फर्स्ट में आ गया, उससे 12वीं पोजीशन है एज अ केतु। तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। इसकी जो अब कोई पॉजिटिव पोजीशन में तो है नहीं, तो अब हम इसकी नेगेटिव पोजीशन देखेंगे। तो सेकंड को इन्वॉल्व करके राहु कहाँ कहाँ आता है? 1, 2, 3, 4, चौथी पोजीशन 6 में आ गया। 2 को इन्वॉल्व करके 6 में आ गया, 8 में आ गया और 12 में आ गया। देखिए, 2 को इन्वॉल्व करके 6, 8, 12 में आना सेकंड हाउस के लिए कितनी खराब पोजीशन आ गई। अब मरकरी देखते हैं सबसे प्लॉट। तो मरकरी जो है 5 में आ गया और मरकरी 11 में नहीं आया। मरकरी फिर मरकरी का पीएस है जो कि फिर से फर्स्ट हाउस में इसको नेगेट कर रहा है। तो बहुत ही वीक इस कुंडली का प्रॉमिस बनता है चाइल्ड बर्थ के लिए। बिल्कुल इसने मना तो करा नहीं, लेकिन ये 6, 8, 12 में आकर फिर ये एक में जा रहा है सब लॉर्ड। लेकिन सब लॉर्ड यहाँ 5 में आ रहा है। तो इसने बहुत ही वीक, बहुत वीक एक तरह का प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत वीक कंडीशन में। अब फिफ्थ का जो सब लॉर्ड है मून है।
मून जुपिटर के नक्षत्र में है और अपने भी रिजल्ट देगा। तो मून ने एज अ मून फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व करा, सेकंड एज अ जुपिटर सेकंड को इन्वॉल्व करा, और 11th हाउस को इन्वॉल्व करा। अब देखते हैं सबलॉर्ड केतु कहाँ है। केतु फिफ्थ हाउस से ना तो सेकंड में है, ना ही 11th पे है। केतु एज अ वीनस राहु, वीनस सेकंड में आता है, वीनस 11 में नहीं आता। और राहु एज अ राहु एज अ मार्स, यहाँ भी फिर 11 नहीं आया। तो पांच को इन्वॉल्व करके दो आ गया। अब देखते हैं सब लॉर्ड मरकरी कहाँ है। तो मरकरी दो में नहीं है, पांच में है, और 11 में नहीं है। मरकरी का पीएस होकर ये फर्स्ट में आता है। तो पांच को इन्वॉल्व करके ये दो में नहीं आ रहा, और 11 में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी पॉजिटिव पोजीशन चाहिए थी। हाँ, 12 में आ रहा है, और बस यही है। ये भी बहुत ज्यादा वीक पोजीशन है। अब 11th देखते हैं, जो ऑलमाइटी की इच्छा है। 11th का जो प्रॉमिस है वो हम हर चार्ट में देखते हैं, चाहे कैसे भी लिंकेज हो। अगर ये एग्री करती है तो फिर समझिए कि हम्म, तीनों को ही एग्री करना होता है, लग्न को, प्राइम हाउस को, और 11th हाउस को। तो 11th हाउस का सबसे लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर केतु के नक्षत्र में है। और केतु एज अ वीनस राहु भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो जुपिटर ने एज अ केतु किसे इन्वॉल्व करा? ना दो को करा, ना पांच को करा, ना 11 को करा। जुपिटर ने एज अ केतु एज अ वीनस दो को कर लिया, पांच को नहीं करा, 11 को नहीं करा। तो दो को इन्वॉल्व करके अब यहाँ मार्स आता है सब लॉर्ड। मार्स ना पांच में है और ना 11 में है। मार्स फर्स्ट में है, फिर से ये सेकंड हाउस को नेगेट कर रहा है। और मार्स यहाँ पर 12th में है। अच्छी पोजीशन नहीं है। मार्स आठ में भी है, देखिए, 8 12 आ रहा है फिर से। तो और अब जो फाइनल कंफर्मेशन है हमारा वीनस है। वीनस दो में है, ना वीनस पांच में है, और ना ही वीनस 11 में है। तो यहाँ भी ये तीनों जो हाउसेस हैं, ये तीनों हाउसेस कोई बहुत अच्छा प्रॉमिस भी नहीं कर रहे। एक तरह से ये समझ के 90% जो है नेगेशन ही है। अब हम इस केस में दशा वगैरह नहीं देखेंगे। अगर यही प्रॉमिस नहीं है तो फिर हम आगे दशा देखने से कोई फायदा नहीं है। अब हमने इसमें इस प्रश्न कुंडली के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्या बीमारी वाले हाउसेस ऐसी कोई लिंकेज दिखाते हैं कि जिसकी वजह से बेबी होने में, संतान होने में प्रॉब्लम है? तो बीमारी का घर है सिक्स, छठा कस्प। इसका जो सबसे लॉर्ड है वीनस है। वीनस ओवरीज को शो करता है लेडीज के मैटर में। अब वीनस जो है राहु के नक्षत्र में है, और वीनस अपने भी रिजल्ट देगा। इसने कहाँ इन्वॉल्व करा? वीनस एज अ वीनस 7th हाउस को इन्वॉल्व कर दिया। तो 7th हाउस तो, और लिब्रा साइन है। 7th हाउस आप जानते ही हैं, रिप्रोडक्शन के हाउस होते हैं, जो कि संतानोत्पत्ति वाले अंग हैं, उनके हाउसेस हैं। तो वीनस ने एज अ वीनस बीमारी इन्वॉल्व कर गई 7th कस्प को, जैसा कि आपको बताया कि ये रिप्रोडक्शन के हाउसेस है, उसको इन्वॉल्व कर गई। राहु एज अ राहु 8th हाउस को इन्वॉल्व कर गया। 6 8 12 की इन्वॉल्वमेंट हो गई। इस बीमारी ने 6 8 12 के रिजल्ट दे दिए, और साथ में ये इसको भी इन्वॉल्व कर। तो अब ये देखते हैं इसका सबलॉर्ड क्या है। सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी कहाँ आता है? मरकरी यहाँ 12 में सबलॉर्ड है। मरकरी 8 में आता है? नहीं आता। मरकरी फिर 7th में आ गया। मरकरी फिर 7th में आ गया। लेकिन मरकरी 5 में आ गया। 5 हमारा रिकवरी का हाउस है, और 11 भी। तो 11 में तो नहीं है, लेकिन 5 में है। पर
सबलॉर्ड का भी किसी ना किसी रिकवरी वाले हाउस में होना जरूरी है, तभी ये सब सबलॉर्ड जो है अकेला यहाँ पर इसके रिजल्ट दे पाएगा। तो एज अ राहु हम देखें, एज अ, सॉरी, हाँ ये तो सबलॉर्ड ही है। अब देखते हैं मार्स सब सबलॉर्ड है, तो मार्स कहाँ कहाँ जा रहा है। मार्स फिर सेवंथ हाउस में आ गया और एट में आ गया और 12 में आ गया। ना ये 5 में है और ना ही ये 11 में है। तो रिकवरी के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर है। सबलॉर्ड एक बार मरकरी आ गया यहाँ पर, लेकिन ये नेगेटिव हाउसेस में ज्यादा होने से और सब सबलॉर्ड के किसी भी पॉजिटिव रिकवरी वाले हाउस में ना होने से ये 5 के रिजल्ट नहीं दे पाएगा। थोड़े टाइम के लिए रिकवरी होगी, लेकिन फिर से ये दोबारा से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ऐसे चार्ट में, इस तरह के चार्ट में यही सलाह दी जाती है कि आप बच्चा गोद ले लें। डायरेक्ट नहीं कही जाती ये बातें। उन्होंने बड़ी उम्मीद से पूछा था कि मेरे कितने बच्चे होंगे और मेरा इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। अब इस पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, नेगेटिव ही है। तो ये कहना डायरेक्टली अच्छा नहीं होता। हाँ ये कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपना इलाज ज़्यादा कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कहना कि आपके बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, तो ये कहना एथिकली ठीक नहीं है। तो हमने ये प्रश्न कुंडली का एनालाइज इस तरह से किया था। इसमें बीमारी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जो ये ग्रह हैं, ये ग्रह ओवरीज, जैसे कि वीनस ओवरीज को दिखा रहा है, और मार्स ब्लड को दिखाता है, मरकरी ट्यूब्स को दिखाता है। तो यही कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस हैं जो इन्हीं ग्रहों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से ये बेबी होने में प्रॉब्लम है। अब हम इस चार्ट को 7 से रोटेट करते हैं और उनके हस्बैंड का भी हम देख सकते हैं कि उनके हस्बैंड को तो प्रॉब्लम नहीं है। इनके चार्ट में, मैडम के चार्ट में तो आ रहा है कि प्रॉब्लम है। अब इनके हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड के चार्ट में देखते हैं। 7 को रोटेट कर देने से इनके हस्बैंड के चार्ट का हम एनालाइज कर सकते हैं। तो लग्न का सबसे लॉर्ड यहाँ केतु बना। केतु अपने ही रिजल्ट देगा, राहु के भी रिजल्ट देगा। तो केतु एज अ, अब यहाँ फिर वही देखिए, फिफ्थ हाउस में मून आ गया और 11 का सबसे लॉर्ड भी मून आ गया। तो केतु ने, केतु एज अ केतु सेकंड को, 5 को, 11 को, इन तीनों को भी ये इन्वॉल्व नहीं करता। और एज अ राहु करता है, सेकंड को इन्वॉल्व करता है। और तो हमने सेकंड की इन्वॉल्वमेंट देखी, केतु एज अ राहु, जुपिटर वीनस। अब जुपिटर देखते हैं, जुपिटर 5 में आता है और जुपिटर ना 11 में है। राहु, जुपिटर। अब देखते हैं वीनस कहाँ आता है। वीनस, तो 2 और 5 की लिंकेज हो गई। अब देखते हैं वीनस कहाँ आता है। वीनस हमारा 11 में नहीं आता। वीनस हमारा, देखिए, 5 को नेगेट कर रहा है। वीनस 12 में है और वीनस 8 में है। 4, 8, 12, 5 के लिए नेगेटिव हाउसेस है। और वीनस फर्स्ट में भी है, 2 को भी नेगेट कर रहा है। तो ये देखिए आप किस तरह से किसी भी पॉजिटिव हाउसेस हाउस में वीनस नहीं है। 4, 8, 12 में वीनस आ रहा है सब सब लॉर्ड। यहाँ जुपिटर जो सब लॉर्ड है वो भी 4 में आ रहा है। उसने 2, 5 की लिंकेज तो बना दी, लेकिन वो 4 में भी आ रहा है, वो 8 में भी आ रहा है। और सब लॉर्ड वीनस ने इसकी पुष्टि कर दी कि 4, 8, 12 के रिजल्ट बहुत स्ट्रांग हैं। तो आप देखिए दोनों के चार्ट में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देखिए फिफ्थ कस्प के सबसे लॉर्ड को देखते हैं, जुपिटर है। जुपिटर इज केतु। अब केतु 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में नहीं है। केतु एज अ वीनस 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में नहीं है। केतु एज अ
राहु दो में है, तो दो को इन्वॉल्व करके फिर मार्स देखते हैं हम। सब लॉर्ड मार्स है इसका, तो मार्स 5 में नहीं है, मार्स 11 में नहीं है। मार्स, अब नेगेटिव हाउस देखते हैं। मार्स 4 में नहीं है, 8 में नहीं है, और 12 में भी नहीं है। अब हम, हाँ, मार्स फर्स्ट में है, दो को नेगेट करता है। और अब हमें क्या करना है, जब सब लॉर्ड हमारा सपोर्ट नहीं करता, तो सब लॉर्ड पे हमें छोड़ देना चाहिए। सब लॉर्ड डिसाइड करेगा। सब लॉर्ड वीनस हमने देख ही लिया कि 4, 8 और 12 में कितना स्ट्रांग आ रहा है। तो फिफ्थ हाउस भी प्रॉब्लम दे रहा है। 11th देखते हैं। 11th का सबसे लॉर्ड मून है। मून इज जुपिटर, केतु, मरकरी। तो एज अ जुपिटर और एज अ मून ये इन्वॉल्व करेगा। फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब केतु हमने देख ही लिया है। केतु क्या है, वीनस राहु है, तो वीनस हमने देख लिया 4, 8, 12 में। और फिर मरकरी देखते हैं। मरकरी क्या कहता है। मरकरी दो में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में है। क्या मरकरी नेगेटिव हाउसेस में है? तो 4 में नहीं है, 8 में नहीं है, 12 में नहीं है। बस एक कहीं है, लेकिन हमारे असेंडेंट और फिफ्थ हाउस ने ही मना कर दिया। तो ये भी अब लाइटली कह रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं रहा। इन तीनों का एग्री करना जरूरी है। अगर ये एग्री करते हैं, असेंडेंट, प्राइमरी हाउस और 11th हाउस, तो हम आगे दशाओं पर जाएंगे। यानी कि हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रॉब्लम हो गई। अब देखते हैं इनका बीमारी वाला हाउस क्या है। मरकरी। मरकरी इज केतु, मरकरी, मरकरी। तो मरकरी अपने भी रिजल्ट देगा और केतु के भी देगा। 7th को इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ भी बीमारी वाले हाउस ने 7th को इन्वॉल्व कर लिया। मरकरी इज केतु। और मरकरी, मरकरी, अब मरकरी देखना है। मरकरी फिर 6 में आ गया। मरकरी यहाँ 11 में आ गया। और मरकरी 5 में नहीं है। मरकरी फिर 7 में आ गया। तो फिर से यही 6 ने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट 7th में कर दी। तो ये बीमारी 7th हाउस यानी कि वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ ही जा रही है। अब देखिए, ये जो 7th का जो सबसे लॉर्ड है, वो भी 6 को इन्वॉल्व कर रहा है। ये वाइस वर्सा हो गया। 6 भी 7 को इन्वॉल्व कर रहा है और 7 भी 6 को इन्वॉल्व कर रहा है। तो मार्स, मार्स मार्स एज अ मार्स रिजल्ट देगा। तो मार्स ने एज अ मार्स यहाँ इन्वॉल्व कर दिया। और सब लॉर्ड क्या है? राहु और फिर मरकरी। राहु कहाँ है? 12 में है। राहु 8 में है। कितना स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर ये कुंडली, ये जो प्रश्न कुंडली बनी है, ये सारे नेगेटिव लिंकेजेस शो कर रही है हस्बैंड और वाइफ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे दशा देखनी बेकार ही है, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में उनको थोड़ा सा समझाना पड़ा, कहना पड़ा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल इस केस में ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अपना ट्रीटमेंट्स वगैरह अच्छी जगह आप कराइए, और फिर आप देखिए। ये प्रश्न कुंडली 2 साल पुरानी है और आज भी उनको कोई सक्सेस मिली नहीं है। बड़ा दुखद एक तरह का ये है। किसी की नई शादी हुई है और वो बड़ी उम्मीदों के साथ ये सोचता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, लेकिन वो चीज़ आ ही नहीं रही है। लाइफ में प्रॉमिस नहीं है उस चीज़ का। तो उसको डायरेक्टली कहना ठीक नहीं होता। आई होप आपको ये डिटेल एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।